जो हिमांशु गाबा और सीपी शर्मा ने बयान दिए हैं, तस्लीम जहां जिस नर्स के साथ में बहुत ही गलत घटना हुई है, बहुत ही गंदी घटना हुई है, उसके बारे में जो उन्होंने स्पीच दी है, जो नीच सोच रखने वाले जो ये नेता हैं, जो नगर अध्यक्ष के पदों पे पार्टी ने बैठा दिए हैं, सीपी शर्मा जैसे, उनको बोलने का ढंग नहीं है। अगर यही किसी की नेता की या किसी अफसर की बेटी होती तो अब तक उन मुजरिमों के घर पे बुलडोजर चल गया होता और सीबीआई जांच सब कुछ हो रहा होता। वो गरीब की बेटी है इसलिए कोई सुनवाई नहीं है। हमने कल भी इतना तगड़ा प्रोटेस्ट किया है, सब कुछ किया उसके लिए, और ऊपर से सीपी शर्मा क्या कहते हैं कि उसने कलंकित किया। अरे कम से कम ये नीच सोच रखनी है तो ये पद से इस्तीफा दो अपने। 1 घंटे के अंदर सीपी शर्मा और हिमांशु गाबा का अगर इस्तीफा नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को हमारा सबका, हमारे समाज का सामना करना होगा। मैं इस्तीफा चाहता हूँ सीधा सीधा। अच्छा, आपने कुछ और ये पूरा समाज चाहता है नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं। आपने सुना कि सीपी शर्मा ने कहा है कि तस्लीम जहाँ जो लड़की है उस अभी मैंने सुनी है उनकी स्पीच के उधम सिंह नगर को, उनकी वीडियो भी मेरे पास, उधम सिंह नगर को तस्लीम जहाँ ने कलंकित किया। यार किसी की बहन के लिए ऐसा सोच रहे हो? अब तुम्हारे और हमारे सबके आगे बहन बेटी हैं, पहले तो हमें किसी के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। हिमांशु गाबा जी ने कहा है कि वो उनका किसी के साथ वो हो सकता है, ये हो सकता है, तो इस बारे में हिमांशु गाबा जी को भी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ही सीपी शर्मा जी और ये इतनी नीच, इतनी गंदी सोच रखने वाले, इनसे तो मैं सीधे हम इस्तीफा चाहते हैं इनका। और अगर नहीं दिया तो कांग्रेस को आने वाले चुनाव में हमारा सामना करना पड़ेगा। हम कांग्रेस का बाइकआउट करेंगे। सीपी शर्मा और हिमांशु गाबा का हमने आज सुबह 6 बजे से बाइकआउट कर दिया है। आज आपने पुतला दहन करा, इसमें सीपी शर्मा का था या हिमांशु गाबा का था? हिमांशु गाबा, सीपी शर्मा दोनों का पुतला हमने दहन किया है। आप लोगों का क्या कहना है? और इनका इस्तीफा हमें चाहिए ही चाहिए। इस्तीफे की मांग जी बिल्कुल चाहिए, इस्तीफा चाहिए हमें इनका, इस्तीफा चाहिए जी सर। थोड़ा जोर से बोलिए आप। हिमांशु गाबा जी ने जो भी स्पीच दी है वो सही नहीं है। हिमांशु गाबा जी को सोचकर और समझकर ये स्पीच देना चाहिए थी कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसी गरीब की बेटी के नहीं है, किसी गरीब के बेटी का उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है बहुत, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हिमांशु गाबा जी को सोच अपनी बदलनी होगी। नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और आज नहीं कल नहीं अभी अभी दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग है या फिर माफी की मांग है? आपकी मांग क्या है? इस्तीफा होना चाहिए, जिलाध्यक्ष से इस्तीफा। हाँ जी। और सीपी शर्मा? सीपी शर्मा जी के लिए भी यही है जो सीपी शर्मा ने दोनों क्या कहा? एक ही आपने है। रिकॉर्डिंग सुनी है, क्या कहा? उनकी नहीं सुनी है, हिमांशु गाबा जी की रिकॉर्डिंग सुनी है। वो क्या कहा गाबा जी ने? क्या कहा? गाबा जी ने यही कहा है कि उसका लड़की का किसी के साथ संबंध होगा, कोई पुटेला हॉस्पिटल का इसमें कोई हत्याकांड में हाथ नहीं है। सीधा सीधा उनका आरोप यही है। हॉस्पिटल का तो हम भी नहीं बोल रहे हैं, हम पुलिस से डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जांच हो, सीबीआई जांच की हमने मांग की है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम खुला नहीं बोल रहे कि हमारा जी पुटेला हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल है, ये लोग हैं, बोल उसकी जांच कीजिए, जांच कीजिए। जैसे सीबीआई जांच होती है उसकी जांच करके आप मुलजिमों का पता लगाइए। एक अकेला एक नशेड़ी व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। भाई कल उसकी जांच करनी चाहिए, इसमें कौन कौन हो सकता है। अपने बयान के बाद एक बयान में जो है माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी को गलत लगा है तो उसके लिए हमने तो कहीं नहीं देखी। किसी ने माफी देखी? नहीं। सुनिए किसी ने माफी होती क्या है किसी की? अगर हिमांशु गाबा जी ने माफी मांगी होगी तो अभी हम माफी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पहले आप तीर से कमान से तीर निकाल दे रहे हो, कमान से जब तीर निकल जाता है ना तो तीर वापस नहीं आता। आपने एक महिला के चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, और दुनिया में एक महिला के चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, और कोई भी इंसान किसी महिला के चरित्र पर सवाल खड़े नहीं कर सकता, और वो महिला इस दुनिया में नहीं है। अब आप एक अंदाजा लगाइए, उस महिला की 9 साल की बेटी है, जब उसकी बेटी को पता चलेगा कि किसी ने मेरी माँ के चरित्र पर सवाल खड़े किए तो उस 9 साल की बच्ची के ऊपर क्या गुजरेगी। एक तो उसने अपनी माँ को खोया है, और आप उसकी माँ के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कोई महिला, और खाली एक महिला के संबंध में नहीं है, देश में न जाने लाखों हजारों महिलाओं का रेप हुए हैं। ये सबके चरित्र पर सवाल खड़े करने वाली बात आ गई है, क्योंकि आज तस्लीम जहाँ के साथ ऐसा हुआ, इससे पहले अंकिता भंडारी के साथ में ऐसा हुआ। अगर अंकिता भंडारी के केस में राज्य सरकार सीबीआई जांच कर लेती तो शायद आज ये तस्लीम जहाँ के साथ नहीं होता। और तस्लीम जहाँ के साथ छोड़ो, देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पर कानून बना दे और आरोपियों को तत्काल फांसी देने की घोषणा कर दे तो मैं समझता हूँ इस देश में कभी किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा। और अगर मोदी सरकार बाकी में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है और उन्हें बेटियों की इतनी ही परवाह है तो संसद में 10 दिन के अंदर अंदर फांसी का कानून लागू करके रेप के आरोपियों की जांच करके जो आरोपी हैं, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, उनको तत्काल फांसी देने का काम करे।
सभी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार और दुराचार रुकेंगे जो समाज को कलंकित करते हैं। और हिमांशु गाबा जैसे लोग, शिबी शर्मा जैसे लोग जो बयानबाजी करते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त बयानबाजी और मुस्लिम समाज इस बयान का हमेशा मुखर प्रदर्शन करता रहेगा। और अगर आगे भी अगर कांग्रेस पार्टी इन लोगों पे एक्शन नहीं लेती है, इनको इनके पद से निष्कासित नहीं करती है, तो आने वाले टाइम में हम मुस्लिम समाज के युवा अभी सैकड़ों में हैं, लाखों की तादाद में रुद्रपुर की सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, देहरादून में खड़ी बस में एक नाबालिग के साथ रेप कर दिया गया, कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन कहीं ना कहीं प्रदर्शन में जो कांग्रेसी नेता हैं वो अपने बड़बोले बोलों से चर्चाओं में हैं। देखिए, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, एक तो जो नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम हमारी कानून व्यवस्था है। मैंने भी आपको बताया, अगर रेप के आरोपियों के लिए फांसी की सजा 10 दिन के अंदर अगर मुकर्रर हो जाए और उनको फांसी दे दी जाए तो हमारे देश में रेप नहीं होंगे। और यार, बहन बेटी सबके घर में, मेरे घर में भी बहन है, आपके घर में भी, इनके घर में भी। आज उस तस्लीम झा के साथ हुआ है, देहरादून में हुआ है, अंकिता भंडारी के साथ में हुआ है, मोबिता दास के साथ में हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो अगर ऐसे ही रेप और हत्याएं महिलाओं की होती रही तो महिलाएं जो आत्मसम्मान के लिए या मतलब अपनी मजबूरी के लिए जो काम करने जाती है या मतलब कोई पढ़ने जाती है, कोई बाहर जाती है, किसी भी रीजन से, वो डर के मारे नहीं जा पाएंगी। आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हो और दूसरे महिलाओं को कमजोर कर रहे हो। अगर आप वाकई में महिला सशक्तिकरण की बात करते हो और उनको न्याय देने की बात करते हो, इस पे कानून बनाएं और उनको 10 दिन के अंदर अंदर फांसी देने की सजा का प्रबंध करें। और हम सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, धामी सरकार से, आप तस्लीम जहां के केस को सीबीआई जांच की मांग करें और जो एक केस आप बता रहे हो देहरादून में हुआ है, उसकी भी सीबीआई जांच करके जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल फांसी देने का काम करें और ताकि किसी बहन बेटी के साथ आगे ये दुराचार जैसी घटना ना हो सके जो समाज को कलंकित करती है। तो हिमांशु गाबा और सीपी शर्मा के बारे में क्या कहना है? हिमांशु गाबा, सीपी शर्मा के बारे में यही कहना है, उन पे कार्रवाई करें और 24 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी उनको जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष से निष्कासित करके दिखाए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने बयान दिया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी सही नहीं है और कांग्रेस पार्टी को उन्हें निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो हम कांग्रेस, अभी तो हिमांशु गाबा और सीपी शर्मा का विरोध कर रहे हैं, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित नहीं किया तो हम कांग्रेस पार्टी का भी विरोध करेंगे।